आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान में बतौर अदाकारा बहुत से सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स में हमें नज़र आ चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी के किरदार में कई पहलू हमने उनसे सीखे और डेफिनेटली अपने अदाकारी से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया। ये चंद दिनों या हफ्तों में नहीं, 3 दिहाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया है। और फिर हम ये भी कहेंगे कि अपने करियर का जो उन्होंने स्टार्ट लिया था वो आई गेस उन्होंने लिया था 1984 में और 84 में। अच्छा, अभी आप मत बोले से पहले कि लोग आपका पहचान जाएं, ठीक है। तो 1985 में उन्होंने आगाज़ किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर ड्रामाज में जो है वो डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट कैटेगरीज में हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आई हैं। तो इससे पहले कि मैं उनके किरदार के बारे में मज़ीद आपसे डिस्कस करूं, लेकिन शायद मेरी वालदा के टाइम के, ठीक है, जो ख़वातीन रही हैं उनमें हमीदा का किरदार आप सबको बहुत ज़्यादा याद होगा। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज कैफ़े मागला के मेहमान कौन बने हैं। हमें ज्वाइन किया है लैला ज़ुबैरी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लैला, आप बहुत सारे किरदार और अभी जो हमने यहाँ पर दिखाए हैं, पहले तो हमने स्टार्ट किया एक बेटी के रूप से, उसके बाद आप एक दोस्त के रूप में भी हमें नज़र आई हैं, बीवी के रूप में भी नज़र आई हैं और फिर आगे चल के दादी नानी और ये वो पता नहीं क्या क्या। यूँ तो आपका हर किरदार पसंदीदा होगा, लेकिन आज तक आपने जितने परफॉर्म किए हैं उसमें कोई तो दिल अजीज़ होगा आपका। मैं जो भी किरदार करती हूँ बिल्कुल दिल से करती हूँ और जब तक मैं कोई कैरेक्टर नहीं लेती जब तक मुझे वो दिल से पसंद ना आए। अच्छा। तो मुझे हर किरदार ही अपना बहुत अच्छा लगता है, मगर ये कि कुछ होते हैं वाकई जिसमें आप जब आप कर रहे होते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है करने में। तो उसमें एक मेरा ड्रामा था जो कि कोयटा टेलीविज़न से था, उसका नाम था खाक जा। खाक जा, खाक जा, खाक अच्छा। जा का मतलब है कूड़े का ढेर। ठीक। तो उसमें मेरा एक खाक जा पश्तो में है? खाक जा नहीं, समझ ले कि पर्शियन में है, अच्छा, उर्दू में भी शायद बोला जाता होगा। तो उसमें ये था कि दिखाया था कि एक ऐसी लड़की जो कि होती है ना नोमैड जो लड़कियां होती हैं जो कि कचरे से चीज़ें चुनती हैं, बोतलें और ये वो कैरेक्टर था सही मेरा। और उसमें तो इस लिहाज से वो बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था और उसमें मैंने जाके बाकायदा ऑब्ज़र्व किया उन लड़कियों को कि वो किस तरह, उनका क्या मैनरिज्म होता है, किस तरह चलती हैं, किस तरह बोलती हैं। उस वक्त मैं नई ज़ाहिर शोबिस में आई थी तो नेचुरली इतना मतलब एक्टिंग है ही ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैं इसी पर आने जा रही थी कि आप हमने देखा है जब हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ के बहुत सारे कैरेक्टर्स इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनकी तमाम टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस जो है वो कैरेक्टर को ऑब्जॉर्व करती हैं। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी एक्ट्रेसेस आप इंडस्ट्री में देख रही हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हम लोग हमारा ज़्यादा जोर हो गया ग्लैमर पे। हमें खूबसूरत लगना है बस स्क्रीन पे। हम ये नहीं सोचते कि हमारा कैरेक्टर क्या है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। एग्जैक्टली कि हम इसमें बहुत खूबसूरत नज़र आए। मतलब बाज़ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल नज़र आना होता है, उसमें नहीं। आजकल मैं एक ड्रामा कर रही हूँ और उसमें दिखाया कि है बहुत रिच मगर एक सिंपल औरत दिखाई है जो अपने घर में बड़ी सादा सी है, शलवार कमीज़ पहनने वाली। तो उसमें मैंने बिल्कुल नो मेकअप लुक रखा है क्योंकि बिल्कुल आई मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसमें लिपस्टिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हमें नेचुरल आना चाहिए, तभी लोग जो हैं उनके लिए हम बिलीवेबल बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे रियलिटी से करीब हम उसको कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि दिखाया है सोते से जाग रहे हैं और फुल मेकअप में तो वो लोग हंसते हैं क्योंकि अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत शऊर आ गया है और लोग फ़ौरन ये चीज़ें नोट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, एक्टर्स को खुद रखना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही कहे तो आप करें। एक्टर्स को खुद ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि हमें ये देखना है कि आया ये रियल लग भी रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में कोई भी खातून हो वो रात को मेकअप करके तो डेफिनेटली नहीं सोती है, ठीक है ना। और हमें भी पता है जब सुबह उठते हैं तो मुंह वैसे ही आपका गोलगप्पा बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें आप एक होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म।
मैं सिर्फ इसको पॉजिटिविटी की हैसियत से ही लूँगी और मैं भी चाहूँगी कि हम इसकी अगर आप भी तनकीद या इस्लाह करें तो उसको उसी तरीके से लिया जाए। मैं इस वक्त सुपरस्टार मायरा जी के बारे में बात आपसे करने लगी हूँ। मौला जट माशाल्लाह रिलीज़ हुई, बहुत बिजनेस कर रही है, अल्लाह ताला करे किस तरह के और प्रोजेक्ट्स हमारे पास इंडस्ट्री में आएँ। बिल्कुल। लेकिन मायरा के बारे में जो लोगों की तरफ से तनकीद आई है वो आपने कहा ना कि करैक्टर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। एक हम पंजाबन जट्टी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन वो बड़ी मॉडर्न पंजाबी हमें पंजाबन नजर आई हैं। और जो उनका हेयर डू था, हेयर लुक था, उस पर लोगों ने कई दफ़ा ये भी लिखा है कि वो तो हलीमा सुल्तान का गेटअप लेकर आ गई हैं, वो कहीं से पंजाबी औरत चुटिया वाली टाइप नहीं फील हो रही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? हाँ, मतलब उसमें वाकई में जिससे भी मेरी बात हुई है हर एक ने यही चीज़ पॉइंट आउट की है। शायद मायरा अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक लैंग्वेज आपको ना आती हो और उसको बोलना कोई आसान काम नहीं होता। मुझसे भी अगर बुलवाई जाए तो मैं भी शायद उससे भी बुरी बोलूं। तो उसने बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा किया है, मगर मैं समझती हूँ कि सिलेक्शन गलत थी। वो आपकी नज़र में इस कैरेक्टर के लिए कुछ लोगों के नाम हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कौन सा बेहतरीन किरदार होता जो पंजाबन, मतलब ये कि ऐसा होना चाहिए था कि जो लगती के जटनी है, जो उसमें कैरेक्टर दिखाया है ना। हमारे यहाँ के अभी भी कुछ ऐसी चबी आपको लगता है कि हैं जो उस तरह के किरदार कर सकते हैं? चबी होना भी जरूरी नहीं है, मगर एक वो जो है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और ब्रॉड स्ट्रक्चर, टिपिकल पंजाबी एक्सेंट। और क्योंकि वो मायरा का लग रहा था कि वो बहुत एफर्ट करके बोल रही है, वो नेचुरली नहीं आ रही थी। जैसे हमजा की बहुत नेचुरल थी ना, बहुत एग्जैक्टली बड़ी नेचुरल वाइब है। हाँ, आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? और दूसरा ये कि इस्लामाबाद अब सिर्फ सियासतदानों के लिए, जर्नलिस्ट लाइक जो करंट अफेयर हैं उनके लिए नहीं रहा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्री है, या इस्लामाबाद ने किस तरह से बाहें फैला के उनको वेलकम किया? मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यानी मेरी खुशी का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकती कि इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया है, नए चैनल्स आ रहे हैं और बहुत से चैनल्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे पहले हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था काम के लिए, लाहौर कराची जाना पड़ता था। अब इस्लामाबाद में काम खुद चल कर आ गया, तो इसलिए अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा और आराम से मैं अपने घर में रह के आजकल काम कर रही हूँ। आजकल भी मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और चौथा भी साइन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे इस्लामाबाद में ही हैं। ज़बरदस्त, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैशन शूट्स भी हो रही हैं, वो भी मैंने अभी एक करवाई है। बल्कि मैं उस पर आने भी लगी हूँ आपसे कि अभी आपने जो रिसेंटली एक फैशन शूट किया उसमें डेफिनेटली आपके कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है जिसको आपने इन्हांस किया है। मैं एक आपकी एज फैक्टर पे थोड़ा सा बात करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मेरी माँ है, मेरी खाला होंगी, किसी की मदर होंगी जो हमें देख रही हैं, उनमें बहुत सारी बैठी होंगी, हमें देख के वो लोग पिक नहीं कर सकते। अब उन्होंने किसी शादी को अटेंड करना है तो उन्होंने क्या पहनना है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, इस एज में ज्वेलरी कितनी पहननी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को ये मैसेज देना, खुद पहन के कैरी करके उस चीज़। बिल्कुल, जो मेरी फैशन शूट है उसमें यही दिखाया है कि शादी है बेटी की और मैं माँ का उसमें कर रही हूँ। हाँ, देखें ना कितना मुश्किल हो जाता है अम्मियों को कपड़े सिलेक्ट करना। हालांकि मैंने उसमें पहने बहुत ज़्यादा, थोड़े से ओवर ही ज़ाहिर होते हैं शूट में। उसमें ज्वेलरी भी काफ़ी हैवी है। नेचुरली आम जिंदगी में हम इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते, मगर उसमें गरारा पहना है जो कि वाइट है पूरा, तो इसलिए उसमें एक ग्रेस आ रही है कि देखो अम्मा है तो इसने वाइट पहना हुआ है। तो ये अच्छा, लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, इतने टाइम से आप इंडस्ट्री को टाइम दे रही। मैंने कहा ना कि अब अम्मियाँ हम मुझे देख के तो आइडियलाइज नहीं करेंगे ना, कुछ भी मैं पहनूंगी तो वो नहीं वो पिक कर सकते, लेकिन लड़कियों की एज के हमारे जो स्टार्स हैं वो उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और मैं तो बड़ी खुशी से करती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपनी एज के लिहाज से ग्रेसफुल लगना इज़ वेरी गुड। आई थिंक कि वन शुड लुक ग्रेसफुल, और किसी भी एज में आप लग सकते हैं। ये मुझे ये बताइए, आपने लेंस लगाए हुए या आपकी अपनी आंखें हैं? नहीं, मेरी अपनी है, मैंने लेंस कभी आज तक नहीं लगाया। अक्सर मेरे साथ यही होता है, मेकअप पे बैठती हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं अच्छा पहले लेंस निकाल दें फिर मेकअप करेंगे। मैं निकाल नहीं सकती, मैंने लगा के भेजा है। खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह, तो उसमें आपको लेंस लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ, पूछ लूँ बेला के हैं फलाने के, नहीं ये मैं पूछ ही लेती हूँ क्वेश्चन ये है क्या। अच्छा, दूसरा ये कि ना अभी हम लोग जब ब्रेक में बात कर रहे थे
उस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ नए ड्रामाज जो अब आ रहे हैं इंडस्ट्री में। अब तो ये अच्छी बात है कि सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामाज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और रियलिटी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे, मैं पूछ रही थी आपसे कि सीरीज क्या होती हैं, सीरियल क्या होता है, डेली सोप क्या होता है। हम डेली सोप पे बात कर रहे थे, वो जो स्टार प्लस का कल्चर था। एक एक्टर या एक करैक्टर जो अभी नया फील्ड में आया है, वो क्या काम ऐसा करके, जैसे हमारी यूथ आने वाली है, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह बहुत टाइम दिया है ना, तो क्या करके हम एक अच्छा एक्टर, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस किस्म के वो होने चाहिए हमारे यहाँ? असल में मेरी जो अपनी पसंद अगर आप पूछें तो वो सीरियल ही है। सीरियल होनी चाहिए। सीरियल बेहतर होता है क्योंकि वो शुरू होता है और उसकी कुछ किस्तें होती हैं लिमिटेड और वो फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन उसमें भी आपने बताया ना, पहले 16 होते थे, 18 एपिसोड, अब तो पहले 13 होते थे। 13 होते थे। हमने जब शुरू किया अच्छा। पीटीवी से तो उस वक्त 13 किस्तें होती थी और वो बस 13 हफ्ते में ख़त्म हो जाता था। अच्छा। और लोग पसंद करते थे उस चीज़ को। अब क्योंकि ज़ाहिर है उसकी मार्केटिंग बहुत होती है, उससे आपकी अर्निंग बहुत होती है, तो इसलिए उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। अब तो 26 और 26 से 30 तक पहुंच गए हैं। अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट देखने के बाद जब डायरेक्टर ये वाला सवाल डालना शुरू कर देता है कि अवाम बताए कि आगे आने वाली किस्त में जो क्लाइमेक्स वाला सीन है उसमें वो क्या करेगा, क्या वो उसको ये कह देगी या वो कह देगा, वो कितना इंटरेस्टिंग होता है? मेरे ख्याल से होता होगा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, उनको होता नहीं, होगा आपकी अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री उसको कैसे परसीव करती है? बस जाहिर है, मतलब नेचुरली एक चीज़ है जो आपको लोगों को हैंग ऑन करने के लिए होती है, करके रखती है, ड्रामे के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो इस वजह से अच्छा भी है एक लिहाज से कि लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई अब क्या होगा, वो क्या करेगी, आपके जहन में डाल देते हैं ना ये चीज़ दिखा के। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अच्छा है। और 1 से 2 ड्रामास हमने ऐसे भी देखे थे कि जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया सिनेमा हॉल्स में। तो ये कितना अच्छा एडिशन है। बस वो जब देखते हैं कि ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो वो सोचते हैं कि हर तरफ से कमा लिया जाए, तो चलो सिनेमा में भी दिखा दें। सही है, यहाँ से भी छाप लो तो वो भी बेस्ट हो जाता है। हाँ, वो भी अच्छा हो जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि इसमें प्रोडक्शन वालों का तो फ़ायदा होता है, आर्टिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ ये है कि हाँ, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, उन्हें एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं मिलती उसकी। ये ज़रा सुन लें आप, ये मैसेज भी है, ठीक है, और ये शिकवा भी है, और जो कि बिल्कुल उनकी तरफ से जायज़ होगा, उनके जो मेहनत करता है वो डिज़र्व करता है, भाई होने क्या चाहिए। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से मौला जट की रिलीज़ हुई और माशाल्लाह इसके अलावा भी सबा कमर ने बड़ी प्यारी मूवी दी थी छोटी ईद पे, ईद उल फितर पर, तो उसको भी याद है हमने डिस्कस किया था एक पहले प्रोग्राम में। सबा कमर शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन पाकिस्तान। मुझे खुद वो बहुत पसंद है। बिल्कुल। हमारी फिल्म इंडस्ट्री किधर जाती हुई आपको नजर आ रही है आने वाले दिन? मतलब अभी मौला जट देख के तो एहसास हुआ है कि हम बहुत ज़बरदस्त फिल्में बना सकते हैं हॉलीवुड स्टैंडर्ड की। मतलब ये बॉलीवुड से हमें उसके लिए 3-3 साल इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा इससे सीखने का मौका भी मिलेगा लोगों को जब ये मौला जट लोग देखेंगे। और अब क्योंकि यंग बच्चे, लड़के लड़कियाँ बाहर से पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। अब ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल, जो कि पहले कभी नहीं पढ़ाया जाता था। हाँ, मैं खुद अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको देखते हैं या पढ़ते हैं? मुझे ये बताएं। अभी तो वही बता सकते हैं। गुड है। तो बहरहाल ये कि अब अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनका विजन ज़्यादा वो होता है, ब्रॉड होता है और वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत तरक्की की तरफ गामजन है और तरक्की करेगी। वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हम सबका रोजी रिस्क जुड़ा है। हाँ। और हर इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम होता था कि बच्चों को भी मना किया जाता था कि आप इस तरफ मत जाएं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता था। अच्छा, एक चीज़ जो जहाँ पे मुझे लगता है कि हम बहुत लाइक करते हैं, गलत नहीं हो तो आप तस्ही कीजिएगा या फिर बताइएगा कि हाँ इसको हल कैसे किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो कोरियोग्राफर्स हैं और हमारे यहाँ जो डांसर्स हैं, जैसे ग्रुप में डांस होता है, वहाँ पर अभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके स्टेप सिंक नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है। हाँ। ऐसा है। और कहाँ लगता है आपको होना क्या चाहिए कि ये चीज़ जो है जो थोड़ी सी सिंक्रोनाइज हो सके? असल में देखें, ये एक टैलेंट होता है डांसिंग। मैं समझती हूँ कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जितनी भी आर्ट की फॉर्म्स हैं, ये आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं करा सकते। अगर किसी में वो नहीं है ना, लचक नहीं है,
तो आप उसको ज़बरदस्ती डांसर नहीं बना सकते। मुझे अगर खड़ा कर दें मैं नहीं डांस कर सकती। तो ये है कि हर शख्स नहीं कर सकता, तो उसमें से डांसिंग स्कूल्स होने चाहिए हमारे पास यहाँ पे। हाँ, ये है कि भाई हर चीज़ के लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। जैसे अब हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उसमें तो ये कि उनके रिलीजन का हिस्सा है, कल्चर ही ये है ना, रिलीजन का हिस्सा है, उनका कल्चर का हिस्सा है, तो वो बहुत बेहतर तौर पे कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ थोड़ी सी इनहिबिशन भी होती है, थोड़ा सा मतलब लोग इस चीज़ को इतना पसंद भी नहीं करते कि अपनी बेटी को डांस स्कूल में भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तक टैबूज ख़त्म नहीं होंगे हम उस स्टेज तक नहीं आ सकते। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी बेटी जब छोटी थी तो हम लोग मैंने उसको डाला था तहरीमा मिठाई के यहाँ पे क्लासिकल डांसिंग सिखाती थी, तो उनके पास वो जाती थी, उसने क्लासिकल डांस सीखा उनसे और स्टेज पे परफॉर्मेंसेस भी थी। तो लोग कहे हाय तुम बेटी को डांस के लिए भेजी हो, तो उस वक्त वैसे भी छोटी थी। तो मैंने कहा वो तो एक टैलेंट है, उसके अंदर है टैलेंट, तो क्यों नहीं। तो जिसमें जो टैलेंट हो उसको ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहिए, कोई बुराई नहीं किसी आर्ट में। तो यह है कि जब तक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होगा तो हम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया उस वक्त क्या टैबूज थे जब आपको लगता है कि अब चलकर लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर उनमें अवेयरनेस आ गई और अब हम शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता? बिल्कुल। क्या था पहले और कितना चेंज अभी आपने देखा? बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने ज्वाइन किया 1985 में तो मैं भी इत्तफाकिया तौर पर आ गई। मैं कोई सोच कर नहीं आई थी कि मुझे शोबिज़ में जाना है। बस वो ये था कि बचपन में मैंने क्योंकि रेडियो किया था और बचपन में भी कुछ मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था टेलीविज़न पे, तो वहाँ पे काजिम पाशा साहब होते थे डायरेक्टर, उनकी पोस्टिंग हो गई कोयटा। वो कोयटा आए, उनसे मेरी इत्तफाकिया मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से ड्रामा करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम एक ड्रामा कर लो मेरा। मेरे फादर क्योंकि रेडियो में थे तो उनकी वजह से मुझे वो पर्सनली भी जानते थे। तो मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी क्योंकि मैं टीच कर रही थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बस एक 50 मिनट्स का प्ले है, आबरू उसका नाम था, वो तुम कर लो। और मेरी छोटी बेटी तानिया को भी उन्होंने कहा कि उसमें बच्ची भी चाहिए। सही। और क्या किरदार था आपका आबरू में? आबरू में मेरा किरदार ये था कि एक औरत है जो कि एनेक्सी में रहती है, उसकी ये छोटी सी बच्ची है, ठीक है, जो मेरी अपनी बेटी थी। और उसमें दिखाया था कि वो एक बूढ़े से साहब हैं जो जिनका घर है वो मेन, और उन्होंने मुझसे छुपके निकाह किया हुआ है। अच्छा। तो उनका बेटा जब आता है वहाँ बाहर से तो वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है इस लड़की में, और फिर फादर की डेथ होती है तो वो बहुत तो फिर उसको पता चलता है कि ये उसकी बाप की बेवा है। ओके, इस तरह की स्टोरी थी, समथिंग लाइक दैट। तो वो मैंने जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने वो प्ले कर लिया। अब वो प्ले जब चला तो मुझे काफ़ी शुरू में वैसे पॉपुलैरिटी एकदम मिल गई, मगर थोड़ा सा जो आपको पता ही है कि जो एक टाबू था उस वक्त, तो जो मेरी डिस्टेंट फैमिली थी, क्लोज फैमिली तो नहीं कहूँगी, डिस्टेंट फैमिली जो थी उनको ज़रा प्रॉब्लम हुई इससे, और काफ़ी लोगों ने उस पर शोर मचाया। और मेरे जो अपने क्लोज मेरे जैसे दादा थे हयात उस वक्त, उनको जाके कहा कि आप मना करें, ये क्या हो रहा है आपके घर में, क्या कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। इस तरह की बातें, रोका क्यों नहीं तुमने, रोका क्यों नहीं, इस तरह की बातें हुई। थोड़ा सा मेरे इन-लॉज को भी प्रॉब्लम हुई, तो वो तो खैर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया, तो फिर लोगों ने बाद में कुछ नहीं कहा। मगर ये है कि जाहिर है उस वक्त लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं उस वक्त करता था, इस फील्ड में नहीं था। तो उनके लिए एक बड़ा अजीब सा वो था कि एक लड़की कैसे आ गई शोबिज़ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई, और वही लोग फिर फखरिया मैं इसी पर आने लगी थी कि एक टाइम पर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, होता है उस फैमिली को क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है जिसकी आप औलाद होते हैं, जिस माँ की आप बेटी हैं, ठीक है, जिन बहनों की या भाइयों की आप बिल्कुल उनके साथ अपना ज़िंदगी गुजारी होती है। वालिद साहब को भी बड़ा कहा जाता है कि आपकी बेटी तो ये करे, आप भी ने बेटी के रूप में डेफिनेटली वो अपना करियर लिया, लेकिन आज जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं वही लोग होते हैं जो आपको सराह रहे होते हैं। वही मुझे पता चलता है कि वो बता रहे थे कि जी वो तो हमारी कज़न है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, आप और कुछ नहीं कहते। बिल्कुल। मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको शुरू में बहुत एतराज़ था,
मगर बाद में वो बड़ी फखरिया सबको With the बताती passage थी। of time, हाँ। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम के ये है मेरी बहू लैला ज़ुबैरी। जी, तो ये है उनकी बहू लैला ज़ुबैरी जिन्होंने बेटी बतौर बेटी अपने घर से निकली अपने करियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इत्तफाक के तौर पर फील्ड में है, लेकिन माशाल्लाह उसे वो इत्तफाक हुस्न इत्तफाक में तब्दील हो गया। बल्कि मुझसे ये भी कहा गया जब मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी कि अब तुम छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनके रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। लोग कहेंगे ये भी एक डिलेमा है हाँ, भाई कि ये इनकी माँ तो शोबिज़ में है तो इनकी बेटियों से हमें शादी नहीं करनी। तो मेरे मियाँ ने इस पे कहा कि जो अगर ऐसे लोग होंगे तो वहाँ मैं अपनी बेटी देना खुद पसंद नहीं नहीं दूंगा। करूँगा कि इतने नैरो माइंडेड लोगों में मुझे ओपन माइंडेड लोग चाहिए जो सब कुछ एक्सेप्ट करें। माशाल्लाह और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखी, और वो तमाम बेटियां जो कि इस इंडस्ट्री की तरफ आना का सोच रही हैं या आना चाहती हैं और घर से इजाज़त नहीं मिल रही, तो मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को प्यार से मनाइए। और मैं माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों पर अगर आप एतमाद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा एतमाद नहीं करेगा। और इसी एतमाद की मैं तो सबको एक ये मिसाल कहना आप भी चाहती हमारे हूँ पास। कि हाँ, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ कि मुझे माशाल्लाह इस फील्ड में 36 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ने कोई बात सुनी हो मेरे मुतालिक, मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो यही कहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने कभी लैला के मुतालिक कोई बात नहीं सुनी। तो इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह लेके चलता है। थैंक यू सो मच लैला ज़ुबैरी साहब अपना वक्त देने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग आज तो बातें हुई है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स ने भी इसको बहुत इंजॉय किया होगा। न सिर्फ आपका सारा करियर जो कि हमने डिस्कस किया, और वो सारे ऐसे कुछ सवालात जो कि अब हर घर में उस तरह से तो नहीं किए जाते जैसे पहले किए जाते थे, क्योंकि बहुत सारी हमारी यंग बच्चियाँ, हमारी एक्ट्रेसेस हैं या फिर जर्नलिज्म से वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, अभी भी कहीं ना कहीं रिश्तों के बारे में जब उन्हें करना होता है, उनके पेरेंट्स को सोचना होता है, तो बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाता है। तो लोग भी चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है। और उसके अलावा माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है, जैसे कि लैला ज़ुबैरी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है अब उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पर कमर्शियल भी शूट्स हो रहे हैं, यहाँ पर ड्रामास भी शूट्स हो रहे हैं, और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है।